सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये वो दिलफरेब नारा है जो गुज़िश्ता 10 साल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन ये दिलफरेब नारा लगाते हुए दुनिया पर ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और इन मज़ाहिब को मानने वालों की मसावी तरक्की के पाबंद है। लेकिन मामला हमेशा उल्टा देखा जाता है। उसकी जिंदा मिसाल इन दिनों रियासत तेलंगाना में देखी जा सकती है। तेलंगाना बीजेपी तर्जुमान रजना रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि विकाराबाद जिला के परगी में 6 जनवरी ता 8 जनवरी मुनक्किद होने वाले 7 सूबाई सतह की तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात के लिए 2.5 करोड़ रुपए क्यों जारी किए गए। सवाल यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रजना रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि तबलीगी जमात दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करने वाली जमात है और उन्होंने ये मुज़ाहिका खैज इल्जाम भी आयद किया कि 2020 में दुनिया भर में फैली कोरोना वबा तबलीगी जमात ने दिल्ली और हिंदुस्तान में फैलाया था। साथ ही तेलंगाना बीजेपी तर्जुमान रजना रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा किया कि तबलीगी जमात को जारी करदा 2.5 करोड़ रुपए फौरी वापस लिए जाए। यही इल्जामात साबिक सदर तेलंगाना बीजेपी व रुकने पार्लिमान करीमनगर बंडी संजय कुमार ने हुकूमत तेलंगाना और तबलीगी जमात पर आयद किए हैं। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि रियासती हुकूमत के लिए तबलीगी जमात तंजीम को 3 करोड़ रुपए मुख्तस करना मुनासिब नहीं है, जो दहशतगर्दी, इस्लाम फैलाने और मजहब की तब्दीली जैसे प्रोग्रामों के लिए तरबियत देती है। VHP के रियासती सदर सुरेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी पंडरीनाथ प्रचारा प्रामग बगुदा गोला बाल स्वामी और बजरंग दल के रियासती कन्वीनर शिवा रामुलू ने कल जुमेरात को जारी करदा अपने बयान में इस इज्तिमा को मनसूख करने का मुतालिबा किया और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तबलीगी जमात जिबरी मजहबी तब्दीली, लव जिहाद को फरोग देती है और मुआशरे में तबाही फैलाती है। विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस पर मुखालिफ हिंदू कार्रवाई का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने दहशतगर्द गिरोहों की परवरिश जो हिंदुस्तान की रिवायत और वजूद पर हमला करते हैं। कांग्रेस के खून में मुस्लिम DNA छुपा हुआ है, ये आज एक बार फिर साबित हो गया है। इस मामले में मुल्क भर में घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले रुकने असेंबली हल्के गोशा महल हैदराबाद गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह कहां खामोश रहने वाले थे। राजा सिंह ने कल वीडियो जारी करते हुए सवाल किया कि तबलीगी जमात के इज्तिमा के 3 करोड़ रुपए क्यों जारी किए गए। राजा सिंह ने कहा कि उससे कबल तेलंगाना में तबलीगी जमात के इज्तिमा के बाद भैंसा में फसाद हुआ था, कई मकानात जले थे और कई अफराद जख्मी हुए थे। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि अगर वो तबलीगी जमात के कामों से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो जमात है कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा की हिमायत में महाराष्ट्र के साकिन ओमेश की जानिब से व्हाट्सएप पर पोस्ट करने पर उसका कत्ल किया गया था। मलून राजा सिंह ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया कि 2002 में गुजरात के गोधरा में 59 हिंदुओं को ट्रेन की बोगी में जलाया गया था। इस वाक़ये में भी तबलीगी जमात का नाम ही आया था। राजा सिंह ने दूर की कोठरी लाते हुए मजीद कहा कि खंडार से तैयारा के अगवा में भी तबलीगी जमात का नाम आया था। राजा सिंह ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि ऐसी दहशत गर्दाना सोच रखने वाली जमात को आप 3 करोड़ रुपए का फंड कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के बाद कांग्रेस का जो असली चेहरा है आज वो सामने आ गया है। राजा सिंह ने बरादरान वतन से कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में जो कोई कांग्रेस की तायद करेगा तो यही हाल होगा जो आज तेलंगाना में हुआ है। इससे वाज़ेह हो गया कि उनका निशाना तबलीगी जमात क्यों है और उनकी मंशा क्या है। बीजेपी के गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टी राजा सिंह और तेलंगाना बीजेपी तर्जुमान रंजा रेड्डी के सियासी शऊर से आरी होने का पहला सबूत ये है कि विकाराबाद परगी में मुनक्किद होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा
اجتماع کے لیے 2.5 کروڑ روپے ریاست کے عوامی خزانے سے نہیں بلکہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے جاری کیے گئے ہیں، اور وقف بورڈ ایک مسلم ادارہ ہے۔ یہ دونوں بی جے پی قائدین زہر افشانی، برادران وطن میں غلط فہمی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے قبل کم از کم اس سلسلے میں جاری کردہ جیو کو ہی دیکھ لیتے تو کافی ہوتا۔ جاری کردہ جیو نمبر RT-123 میں باقاعدہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو ہدایت دی گئی کہ 2,45,63,847 روپے جاری کیے جائیں۔ اس جیو کے تحت جاری کردہ مذکورہ رقم میں سے اجتماع گاہ میں 85 لاکھ روپے کی صرفہ سے مشن بھگیرتا کے ذریعے پانی کی سربراہی اور 2 عارضی تالابوں کی تعمیر کی جائے گی، جبکہ 68 لاکھ روپے عارضی تالابوں سے وضو خانوں تک پانی کی سربراہی کے لیے پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ اسی طرح محکمہ پنچایت راج کے شعبہ انجینئرنگ کی جانب سے اجتماع گاہ تک سڑکیں بچھانے اور پارکنگ قائم کرنے کے لیے 40 لاکھ روپے صرف کیے جائیں گے۔ وہیں بلا وقفہ برقی سربراہی کے لیے 48,35,847 روپے کے مصارف سے محکمہ برقی کی جانب سے اجتماع گاہ میں خصوصی برقی ٹرانسفارمرز نصب کیے جائیں گے اور روشنی کا نظم کیا جائے گا، اور ساتھ ہی مزدوروں، ٹریکٹرز اور ٹرالی کے علاوہ صفائی کے دیگر امور پر 4 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ فنڈ کلکٹر ضلع وقارآباد نارائن ریڈی کو جاری کیا گیا اور یہ تمام امور چیف ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ بطور نوڈل آفیسر کی نگرانی میں انجام دیے جائیں گے۔ اس طرح جاری کردہ رقم واپس حکومت کے خزانے میں ہی جائے گی۔ بنڈی سنجے کمار، ٹی راجا سنگھ اور رچنا ریڈی کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر حکومت وقف بورڈ کے ذریعے یہ رقم جاری نہ بھی کرواتی تو تبلیغی جماعت اجتماع کا یہ انعقاد ہر صورت میں منعقد ہوتا، کیونکہ اس کے انتظامات گزشتہ 6 ماہ سے بنا کسی حکومت کی امداد کے جاری ہے، حتیٰ کہ اجتماع گاہ کی تیاری کے لیے 6 ماہ قبل کسانوں اور زمینداروں نے، جن میں مسلم، SC ST اور BC طبقے کے کسان شامل ہیں، انہوں نے جملہ 130 ایکڑ زرعی اراضیات حاصل کی گئی اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے علیحدہ 50 ایکڑ اراضی حاصل کرتے ہوئے کسانوں کو معاوضہ ادا کیا گیا کہ وہ اجتماع کے اختتام تک اپنی اراضیات پر کاشتکاری نہ کریں۔ یہاں یہ تذکرہ غیر ضروری نہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع ہر سال ماہ اکتوبر اور نومبر میں مدھیہ پردیش کے بھوپال میں منعقد ہوتا ہے۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق وہاں کی BJP حکومت خود اس اجتماع کے انعقاد کے لیے اجازت دیا کرتی ہے اور ساتھ ہی انتظامات کے لیے باقاعدہ فنڈز بھی جاری کرتی ہے۔ BJP قائدین بنڈی سنجے کمار، راجا سنگھ اور رچنا ریڈی کو یاد رہے کہ ریاست تلنگانہ دورہ نظام سے ہی گنگا جمنا تہذیب کی ایک اعلیٰ اور زندہ مثال رہی ہے۔ نظام دور حکومت میں کئی منادر کے لیے اراضیات اور عطیات دینے کی تفصیلات تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق نواب میر عثمان علی خان نے اپنے دورہ حکومت میں بھونگیر کی یادگیری گٹا مندر کو 82,825 روپے، سیتا راما چندرا سوامی مندر بھدراچلم کو 29,999 روپے اور ملک بھر میں مشہور تروپتی مندر کو 8,000 روپے کے عطیات دیے تھے۔ اسی طرح نواب میر عثمان علی خان نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں موجود سیتا رام باغ کی مندر کے دوبارہ تعمیر اور تزئین کے لیے 50,000 روپے کا عطیہ دیا تھا۔ وہیں ورنگل میں موجود تاریخی 1000 ستون کی مندر کی تعمیر و تزئین کے لیے 1 لاکھ حیدرآبادی روپے کا عطیہ دیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی نمائندگی پر نواب میر عثمان علی خان نے اپنے دورہ حکومت میں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل کو بھی سالانہ گرانٹ جاری کی تھی۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ نواب میر عثمان علی خان نے اپنے
दौरे हुकूमत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, जबकि उसी दौरान 5 लाख रुपए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को और 3 लाख रुपए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बतौर अतिया दिए थे। विकिपीडिया के मुताबिक 1920 में नवाब मीर उस्मान अली खान ने अजंता और एलोरा के गार, जो कि उस वक्त रियासत हैदराबाद का हिस्सा थे, उन्होंने साइंसी तरीके से उसकी देखभाल, तहफ्फुज़, मरम्मत और बहाली के लिए उस वक्त के नामवर माहिरीन आसार कदीमा लॉरेंस सेसुनी और उनके असिस्टेंट के तौर पर ओर्सिनी को मुकर्रर करते हुए वहां म्यूजियम की तामीर, सड़कें बिछाते हुए उसे सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी थी, जो कि आज भी जों का तू कायम है। नफरत के सौदागर और बीजेपी कायदीन तारीख के औराख का कभी खुले दिल व जहन से मुताला भी कर लिया करें, जिसमें ये बात सुनहरी लफ्जों में मौजूद है कि 1965 में इंडिया और चाइना के दरमियान हुई जंग के दौरान उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने हैदराबाद पहुंचकर नवाब मीर उस्मान अली खान से मुलाकात करते हुए डिफेंस फंड्स में अतिये की अपील की थी। तब फौरी नवाब मीर उस्मान अली खान ने 5 टन यानी 5000 किलो सोना इंडियन आर्मी को अतिया दिया था, जिसकी कीमत आज बैनुल अक़वामी मार्केट में 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बंडी संजय कुमार, राजा सिंह और रचना रेड्डी को रियासती हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड के फंड से तबलीगी जमात को 2.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किए जाने पर नफरत फैलाने और बरादराने वतन में गलत फहमियां पैदा करने का मौका मिल गया है, जो हमेशा इन मौक़ों की ताक में रहते हैं। बीजेपी तर्जुमान रचना रेड्डी का ये इल्जाम मुज़ाहिका ख़ैज़ है कि 2020 में दिल्ली और मुल्क में कोरोना वबा फैलाने की जिम्मेदार तबलीगी जमात है। उनकी कम अक्ली और कम ज़हनी पर ख़हख़हा लगाए या अफसोस करे कि इस मामले में 21 अगस्त 2020 को मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कोरोना फैलाने के इल्जामात के तहत दर्ज करदा मुतादिद FIRs को मुस्तरद करते हुए रिमार्क किया था कि एक सियासी हुकूमत इस वक्त कुर्बानी का बकरा तलाश करने की कोशिश करती है जब कोई वबा या आफत आती है, और हालात ये जाहिर करते हैं कि इस बात का इम्कान है कि इन गैर मुल्कियों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मुंतखब किया गया था। गैर मुल्की शहरी वो थे जिन्होंने मार्च 2020 में नई दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन के एक इज्तिमा में शिरकत की थी। तेलंगाना के इन बीजेपी कायदीन से कोई ये पूछे कि कोरोना वबा ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें अफसोसनाक तौर पर करोड़ों अफराद लुक़मे उजल बन गए थे, तो वहाँ कौन सी जमात ने कोरोना फैलाया था, जिसका ढिंडोरा उस वक्त गोदी मीडिया ने भी खूब पीटा था। हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में समका सारका जात्रा के इंतजामात के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी सतह पर 25 दिसंबर को क्रिसमस तकारीब के इनाकत का ऐलान किया है। ये इस रियासत की गंगा जमुना तहजीब और कौमी यकजहती व आपसी भाईचारगी की एक मिसाल है कि इस पर किसी जानिब से भी कोई सवाल नहीं उठाए गए। तो बीजेपी की इस नफरती टोली को किसने हक दिया कि वो वक्फ बोर्ड, जो कि एक मुस्लिम इदारा है, उसकी जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी पर उनके पेट में मरोड़ शुरू हो गई है, और क्यों बरादरान वतन के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश करने में मसरूफ है।